एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कार्य बन क्यों नहीं पाते हैं? हम प्रयास तो करते हैं पर काम नहीं बन पाते। गुरुजी ने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। क्योंकि किसी भी बात का जब कोई ज़बानी तौर पर कोई बात बताई जाती है तो किसी की समझ में कम आती है, और अक्सर पुराने जो व्यक्ति हुआ करते थे वो प्रैक्टिकल उन्हें कुछ दिखाया करते थे। अगले दिन वह उन्हें एक नदी किनारे पर ले गया जहां मछुआरों ने जाल डालकर कुछ मछलियां बाहर निकाल रखी थी। तब गुरु ने कहा शिष्य से कि गौर से देखो, इनमें कुछ मछलियां सुस्त पड़ी हैं जैसे मर गई हैं, कुछ मछलियां वहीं पर तड़प रही हैं, उछल रही हैं, और कुछ मछलियां जाल के इर्द गिर्द भरसक प्रयास कर रही हैं बाहर निकलने का। और तब ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उस जाल में एक छोटा सा छेद कुछ मोटा था, जो जाल वहां से टूटा हुआ था या उनके प्रयास करने से टूट गया था। वहां से जो बाहर प्रयास कर रही मछलियां जितनी भी थी वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगी, और वे मछलियां जो सुस्त पड़ी थी और जो उसी के अंदर तड़प रही थी वे उसी में कैद होकर रह गई। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक इसी प्रकार का मनुष्य का जीवन है। मनुष्य जब अपने कार्य से थक जाता है और उसे आशा रहती है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो वह सुस्त होकर गिर जाता है, कर्म छोड़ देता है। दूसरी जो मछलियां वहीं पर तड़प रही हैं, वे कर्म तो करती हैं पर उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता या उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अब वे भी उसी में कैद होकर रह जाती हैं और अपने प्रयास को पूरा नहीं कर पाती हैं। ऐसे ही व्यक्ति जब कर्म करता है, और कर्म तो करता है लेकिन उनको पूरा रास्ते का ज्ञान नहीं होता है, वह गलत रास्ते पर कर्म ढूंढ लेता है तो कर्म पूरा नहीं हो पाता है। और तीसरी प्रकार के वे व्यक्ति हुआ करते हैं, जिस प्रकार की जो तीसरी प्रकार की मछली दिखाई देती है, जो जाल के इर्द गिर्द भरसक प्रयास कर रही हैं जाल से बाहर निकलने का, और उसमें कुछ हद तक कामयाब कई मछलियां हो भी जाती हैं। और ऐसे ही मनुष्य का जीवन, जब मनुष्य अपने कर्म में निरंतर प्रयास करता रहता है, हार नहीं मानता, अथक प्रयास करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। याद आता है दोस्तों मुझे वह किस्सा जो हमारे एक प्रेमी के साथ में घटना घटी कोरोना काल के समय में। जब उनको कोरोना हुआ, उनके फेफड़े केवल 58% से भी नीचे काम करने लगे थे, इतने डैमेज हो गए थे। सरकारी हॉस्पिटल से वे प्राइवेट में आ गए थे। प्राइवेट वालों ने भी उनके अभिभावकों को जवाब दे दिया था कि ये 4-5 घंटे और जिंदा रहेंगे, क्यों हमारे हॉस्पिटल की बदनामी करवाते हैं। वो मिलने वाले थे, आपका भी भारी खर्चा हो रहा है, आप इन्हें 4-5 घंटे घर ले जाइए। हमारे प्रेमी जो हमारे साथ ही पाठ पूजा किया करते थे, 2021 की बातें हैं, 27 अप्रैल के लगभग की बातें हैं दोस्तों, उसे हॉस्पिटल से भेज दिया गया। अभिभावक यानी उनकी पत्नी और उनके जो बुजुर्ग थे, उन सब ने सोच लिया था कि 4-5 घंटे से ज्यादा जीवित न रहेंगे। लेकिन जब वे प्रेमी, हमारे प्रेमी घर पर आ गए, तब उन्हें याद आया कि ओहो, अस्पताल में रह करके मैं अपने रूटीन को ही भूल गया था। उनका एक रूटीन रहा करता था कि रोजाना स्नान करके पूजा पाठ ध्यान करना।
तो उनके मन में एक लगन लगी कि मैंने कल से अपनी पूजा पाठ और अपना ध्यान करना है, नहा धो करके मैं अपना रूटीन प्रारंभ करूंगा। क्योंकि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि मुझे 4-5 घंटे के बाद मरना है। उनके पास तो एक आशा थी कि मुझे कल सुबह से ही स्नान करके अपनी पूजा पाठ और ध्यान करना है। उन्हें अपना पिछला रूटीन याद आया। इधर में घर वाले प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। 5 घंटे गुजर गए, 7 घंटे गुजर गए, रात्रि हो गई, उनको नींद भी आ गई और सुबह वे उठे। नहा धो करके उन्होंने अपनी पूजा ध्यान किया और धीरे धीरे करके वे स्वस्थ हो गए। आज भी हमारे साथ काम करते हैं। दोस्तों, बड़ा विचित्र है सुनकर। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई बातें आपको जो बताता हूं मैं वो हकीकत में बताया करता हूं। और दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा और आपका जीवन है। यदि हम कर्म को अपना एक भगवान समझ लें, कर्म को अपनी एक पूजा समझ लें, कर्म को अपना एक लक्ष्य समझ लें कि बस मुझे तो कर्म करना है और आगे बढ़ना है, तो कोई आपके ऊपर कितने ही बड़े से बड़ा संकट हो, बाधा हो, कोई कहता है भूत प्रेत हो या बांध दिया है आपके काम को, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बस मैं एक छोटा सा सूत्र आपको बता रहा हूं कि सुबह उठे तो ये बोलें। अब बोलना क्या है दोस्तों? अब आप कहेंगे कि क्या हमने ये नहा धो करके करना है या पूजा स्थान पे करना है? नहीं दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो प्रथम बार यही बोल दें और 3 बार बोल दें। और 3 बार बोलने के बाद इस रास्ते पर चलें। दोस्तों, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आप कहेंगे कि काम नहीं बनता। काम बनेगा और काम आपके आगे पीछे इतने आएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए। उठ करके आप बेड पर बैठ गए आराम से, चाहे आप बाहर भी गए हैं, नहीं गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बाहर चले भी जाएं और फिर लौट करके आए तो फिर बैठ जाएं, कहीं पे भी बैठ जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, किधर भी मुंह हो, और बोलें कर्माधीन भाग्यम कर्माधीनस्थ जगत संकट बाधा समये च कर्म रक्षति सर्वदा। 3 बार बोलना है, मैं 2 बार बोल के दिखा देता हूं। कर्माधीनम इहि भाग्यम कर्माधीनस्थ जगत संकट बाधा समये च कर्म रक्षति सर्वदा। दोस्तों, इसका अर्थ है यह भाग्य कर्म के अधीन है। ये जगत कर्म के अधीन है। संकट हो, बाधा हो, ऐसे किसी भी समय में कर्म ही आपकी रक्षा करता है। दोस्तों, अपने कर्म को ना भूलें। जिस प्रकार शास्त्री जी ने अपने कर्म को फिर से याद किया और फिर से उनके मन में जो विचार जगे, तो दोस्तों उनको फिर से जिंदगी मिल गई। आप मृत्यु से भी लड़ सकते हैं। असमय यदि आती है तब, यूं तो सबको जाना है, समय पर तो सब जाएंगे, लेकिन असमय पर यदि मृत्यु भी आए तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने कर्म को प्रथम रखें। आपका जो कर्म है उसे निरंतर करते रहें और अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखें कि मुझे ये कर्म करना है और इसी के द्वारा आगे बढ़ना है। दोस्तों, छोटी सी बात मैंने आपको बताई
अच्छा लगता है किसी को बता देना, पर एक काम तो जरूर कर लेना। जो हमारे नए प्रेमी दर्शक इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, घंटी को दबा के आल लिखा है, आल दबा देना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।